है कि आत्म बोध का अभाव ही समय है। और खाली समय, समय मतलब खाली समय काटे नहीं करता है लोगों को। जब करने को कुछ नहीं रहता है तो खाली समय काटता है। और खाली समय को में कोई रहना नहीं चाहता है कोई डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि कोई मूवी देखने चला गया, कोई गपशप करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, लेकिन खाली कोई नहीं बैठना चाहता। मतलब जी गुरु जी, तो ये था कि अब जिसको आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया है, उसको खाली बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए खाली बैठना मतलब आत्मा यानी स्वयं के साथ, अपने साथ बैठना और उसमें मतलब आनंदित रहना, पर आत्मा या परमात्मा के साथ आनंद में रहना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है खाली समय। लेकिन जिनको आत्मबोध नहीं हुआ है उसको खाली समय काटने को दौड़ता है। और नींद में जैसे कि क्या है कि लोग इसलिए मतलब कि नींद से खुश रहते हैं, तो नींद में वो खाली समय नहीं रहता, काटता नहीं है। जी गुरु जी, हरिओम। पहला कारण या तो आप में रुचि नहीं सुनने के लिए। दूसरा कारण, या आप सुनते सुनते आपका मन इतना शांत हो जाता है कि अंदर डूबने लग जाती है। या तो आप अंदर चली जाती हैं समाधि के अंदर, या आप सुनते सुनते तंद्रा में चली जाती है। ये 3 कारण है। नहीं आचार्य जी, मैं तंद्रा में नहीं जाती हूँ, मैं वहीं बैठी रहती हूँ और मैं ऐसे लगता है मैं सुन रही हूँ आपका है। मतलब अगर सुन रही हैं तो एक एक शब्द आपके समझ में आएगा। सुन भी रही हैं, पूरा समझ में नहीं आ रहा है आपको। नहीं, वैसे नहीं होता, ऐसे लगता है कि मैं सुन रही हूँ लेकिन मैं वहां पे नहीं रहती हूँ। वही ना, आपकी रुचि यहाँ न लगकर आप कहीं और डूब रहे हैं। नहीं आचार्य जी, सुनने के लिए तो बैठी हुई हूँ, हमेशा सुनती हूँ ना। मेरी बहन, आप मेरी बात को समझो। जब आप अंदर गोते लगाने लग जाएंगी या अंदर जरा सा भी आपको रस मिलने लग जाएगा ना, तो सुनते हुए भी आप नहीं सुन रहे हैं। अर्थात आप आधा यहाँ लगी हैं, आधा वहां लगी हैं। आधा वहां कहाँ लगी हैं? अगर आपकी समाधि लगी है तो समाधि में मस्त हो रही है और थोड़ा सा ये भी सुन रही हैं। यानी उधर का भी मजा ले रही हैं और इधर का भी मजा ले रही हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ हो रहा है आचार्य जी, ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे को खाली टाइम महसूस ही नहीं होता। मेरे को जितना टाइम मिल जाए उसी में मैं आनंदित रहती हूँ एकदम से। फिर वही तो करना है ना। करना क्या है? करना क्या है? यही तो करना है। इसको कभी इसी पे चर्चा चली ना। यही तो है आपका मोह दुनिया से भंग, संसार से मोह भंग हुआ। मोह भंग हुआ कि मन आपका शांत हुआ। मन शांत हुआ तो अंदर, आपके अंदर जो हिलोरे आ रहे हैं वो छूने लग गए। वही तो करना है। आचार्य जी, ऐसा ही हो रहा है कि कोई भी काम करती हूँ फटाक से, जैसे सोती हुई जल्दी से हो जाए, फिर उसमें आके बैठ जाती हूँ वापस। थोड़ा सा हो जाए फिर वापस आके बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छा। अब इसमें कभी आपने इसमें अनुभव किया कि आपको क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है? अपने लाभ हानि का यहाँ अनुभव किए आप? तो आनंद रहता है मेरे को अब, है ना। वो दुख सुख कुछ नहीं होता मेरे को अब, है। लाभ क्या हुआ और हानि क्या हुआ? मतलब ये हानि ये हुआ आचार्य जी कि मैं थोड़ी सी कटती जा रही हूँ सबसे। हानि ये हुई
कि ये जो संसार है, समाज है, इसका राग है, ये आपका खत्म हो रहा है, ये आपकी हानि हो रही है। हानि का अर्थ है आप यहाँ से उपराम हो रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं, आपके अंदर बैराग आ रहा है, आपके अंदर इन सब की जिज्ञासा शांत हो गई है, इन सब को भोगने की तमन्ना आपकी खत्म हो रही है। ठीक है, आपकी जब भोगने की तमन्ना ही खत्म हो गई तो क्या देखोगे, किस काम का लगेगा। अब फिर अंदर जो आप शांत हो रहे हैं तो अंदर आपको मिल रहा है, बाहर से छूट रहा है और अंदर से मिल रहा है। यहां गौर कर लेना, बाहर से छोड़ोगे तो अंदर का मिलेगा, अंदर को छोड़ोगे तो बाहर को मिलेगा। अभी सारी दुनिया क्या किया हुआ है, अंदर का छोड़ा हुआ है और बाहर का पकड़ा हुआ है। ये संसार है, यही समाज है। और लेकिन अध्यात्म क्या है, इसका उलट हो गया, बाहर का छोड़ना है, अंदर का पकड़ना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी सुन रहे हो देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, अब जितने भी वो संसारी काम कर रहे हैं उससे हम उल्टे चल रहे हैं, विपरीत चलने लग गए, क्योंकि वो अंदर को छोड़ के बाहर को पकड़ रहे हैं और हम लोग बाहर का छोड़ के अंदर पकड़ रहे हैं। बाहर क्या है, मृत्यु है, बाहर सुख दुख है, बाहर क्षणिक है, अंदर क्या है, अमृत है। अंदर क्या है, परमानंद है। परमानंद क्या, वो परमानेंट है। अंदर क्या है, वो चेतन है। अंदर क्या है, मुक्ति है। अंदर क्या है, मोक्ष है। अंदर क्या है, सत्य है। और बाहर क्या है, असत्य है। बाहर क्या है, आकर्षण है। अंदर क्या है, ज्ञान है ना, दोनों में फर्क, कितना फर्क है। और है कहां, जहां हो वहीं तो है, दूर तो नहीं है ना, कहां दूर है ये, बस आपकी दृष्टि बदलने की देर हो रही है। अब दृष्टि कैसे बदलेगी, दृष्टि तब बदलेगी जब आपके आंख में कोई अंजन लगाए, आपकी आंख का ऑपरेशन कर दे मोतियाबिंद का, क्योंकि मोतियाबिंद के कारण से संसार का मोह आता है। ऑपरेशन करते ही अंदर की दृष्टि खुलती है और बाहर का मोह भंग होता है। मिलना भी तो चाहिए ना, और उसी का तो नाम गुरु है, उसी का नाम गाइड है, उसी का नाम सलाहकार है। ऐसा नहीं कि सींग पूछ उसको वो होगी, नहीं, वो सलाहकार है हमारा। ऐसा सलाहकार मिल जाए, देखो आपकी वही हाल हो जाएगा जो सलाहकार जहां बैठा हुआ है, वो जो गुरु आपका है, जो आपका सलाह दे रहा है, वो जब तक वहां नहीं बैठेगा तो आपको कैसे बिठाएगा। जो बैठा हो, जो वहां जाता हो, जो देखा हो, जो अनुभव किया हो, सही मार्ग वही बता सकता है। दूसरा तो भटका देगा, कुछ का कुछ जो है ही नहीं वो बता देगा। डूबे रहो उसी में, फिर भटकते रहो। तो इसलिए गाइड की जरूरत होती है। आपको एक और बताऊं, हमारा पहले ट्रांसपोर्ट का भी काम था। हमारे ड्राइवर जब कहीं नई जगह ट्रक लेके जाते थे, जो भी माल वहां पहुंचाना होता था, तो वहां के विषय में तो अनभिज्ञ होते थे। और वहां कहीं से गाइड लेना होता था उनको, और गाइड लेते थे पैसे। फिर वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर, ट्रक ड्राइवर सिर्फ एड्रेस दे देता था, किस जगह पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है।
उस एड्रेस को लेकर वहां का जो गाइड था होता था, वो ट्रक को लेकर ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक ड्राइवर को बताता रहता था, और ट्रक ड्राइवर ट्रक को चलाता रहता था। आखिर में उस स्थान पर पहुंचा देता था। पहुंचा दिया तो गाइड अपना पैसा लिया, मेहनताना लिया, लेके चलता बना। उसका क्या काम हो गया काम। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, गाइड इतना ही काम करता है। अब इस गाइड को इतना लोग बाग महत्व देते हैं। कोई गुरु कहने लग जाता है, कोई सतगुरु कहने लग जाता है, कोई कुछ कहने लग जाता है। तो जहां पहुंचना था वहां पहुंचने के बजाय इस गाइड के सर पे सवार हो गए। नहीं, गाइड को छोड़ दो। गाइड ने आपको पहुंचा दिया, आपको बता दिया रास्ता। आप अपना काम करो, गाइड को भी अपना काम करने दो ना। इसलिए कुछ तो ये गुरुडम जो है ना, ये भी अध्यात्म का सत्यानाश कर रहा है। इसलिए गाइड भी जरूरी है। गाइड बिना कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अनजान सफर है, अनजान स्थान है। आपको कुछ ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आप गाइड को लेकर, यानी गुरु का सहारा लेकर आप वहां पहुंचिए। उसके बाद उसको छोड़िए और उस परमात्मा के साथ अपना मेल कीजिए। हो गया काम। हरिओम नारायण। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। गुरु जी, गाइड का महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाइड के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। ये सब कुछ संभव इसीलिए तो हुआ, आपने हमको सिखाया। तो गुरु जी, अपन केवल ये कह के कि ये गुरुडम है ऐसे नहीं मान सकते। गुरु का तो बहुत महत्व है गुरु जी, उसके बिना यात्रा हो ही नहीं सकती। ये विचार है गुरु जी मेरा तो। जी देखिए, ये सच है कि दुनिया बिना गाइड के नहीं चलती। गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं? हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप सीखो, सीख के आप आगे चलो। आप उसके चक्कर में मत पड़ जाओ कि आपको आगे का रास्ता जाने की बजाय आप गुरु पे ही सवार हो जाओ, यानी गुरु के ही ऊपर सब कुछ कर दो। बस जो करेगा गुरु करेगा, कुछ नहीं करने वाला गुरु। आपको बता दिया तो आपने करना है। गुरु मिलेगा नहीं, गुरु आपको रास्ता बताएगा। तो यहां तक मत तो है, उसके बाद में आप जानो, परमात्मा जाने ना। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कुछ साधक हम देखते हैं, बस चले गए, दीक्षा लिए, बस मैं तो दीक्षित हूं, मैं सगुरा हूं, निगुरा नहीं हूं, मैं दीक्षा ले लिया हूं, अब गुरु जाने, गुरु का काम जाने, अब गुरु मुझे स्वर्ग तक पहुंचाएगा। भाई नहीं, अपने जीवन भर की कमाई भी दो और गुरु के चक्कर में लगे रहो। भाई गुरु से अपना ज्ञान लो ना। सच्चा शिष्य वो है, गुरु से ज्ञान लिया और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा। आपने गुरु से ज्ञान लिया और चल भी नहीं रहे हो, गुरु को बदनाम कर रहे हो, आप नहीं पहुंच पाओगे ना। तो ये होगा कि इसका मतलब आपको सही गुरु मिला ही नहीं। लेकिन कमी तो यहां है कि आपने किया ही नहीं। तो मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि गुरु को गुरु के स्थान पे मानिए, ईश्वर के स्थान पे नहीं। हाँ आचार्य जी, जैसे आप राइट बोल रहे हैं आचार्य जी, लेकिन गुरु का स्थान बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने जहां तक हमको पहुंचाया है
हम खुद तो नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, मैं भक्ति पे थी, भक्ति से भी वहां चली, लेकिन मैं तो बार बार ही थी। लेकिन भक्ति के बाद में ज्ञान भी जरूरी है। बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं भक्ति, आप ही बोल रहे हैं ना, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, तीनों जब मिलती है तभी जाके हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो आपने हमारे अंदर वाले गुरु तक पहुंचाया। यदि आप नहीं होते तो हम लोग तो हृदय तक नहीं पहुंचते। मैं तो ऊपर शास्त्रार पे ही बैठी रहती है। मेरा तात्पर्य इतना है कि कोई भी गुरु शोषण करता ना हो। समझ रहे आप? किसी भी प्रकार से शिष्य का शोषण ना करे। अगर शोषण कर लिया तो गुरु उसमें ज्ञान रह ही नहीं जाएगा। हाँ देखिए, अगर हमें भूख लगेगी तो आपसे रोटी मांगना हमारा अधिकार है, ध्यान रखना, हमारा ये अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। अगर हमारे पास वस्त्र नहीं है तो आपसे मांगना हमारा अधिकार है, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम कहें कि हमारे लिए महल बना दो, तो ये शोषण है, गलत है। भाई आवश्यकता के लिए तो सब चीज सबको चाहिए ना। और आप शिष्य तभी हो सकते हैं जब बताए हुए मार्ग पर आप ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे, अंदर अनुभव करेंगे। अन्यथा तो आप सिर्फ शिष्य बनने का एक दिखावा कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं थोड़ा सा बहुत कट बोलता हूँ। गुरुजी, सुबह सुबह उठती हूँ ना मैं, तो आप ये कहते हुए बोलते हो कि भाई पर में मत झांको, अपने में झांक लो। तो वो विचार शुरू होते हैं तो वो विचार अपने आप ही खुद की तरफ मुड़ जाते हैं। वो सुबह सुबह ही उठते ही आप वार्निंग दे देते हो कि पर में झांकना बंद करो। तो बहुत ही मतलब ये अद्भुत होता है और पूरा दिन इतना अच्छा निकलता है कि अरे आप तुम पर में क्यों झांक रहे हैं, ये क्यों मुक्ता कर रहे हैं। तो गुरुजी, ये सब चीजें तो आप ही से सीखने को मिल रही है और जीवन बदल रहा है हमारा। ये आपका मानना हुआ, आप मान रहे हैं, कम से कम गाय की बात को, उसकी सलाह को आप मान रहे हैं। इसमें होगा क्या? देखिए, अब यहां विचार करो, इसमें होगा क्या? मेरा भला होगा, आपका भला होगा, हमारा ही हो रहा है गुरुजी। अगर आपका भला होता है तो इसमें ध्यान देना, हमारा भी इसमें भला है। आप बस सोचो कि आपका भला हो रहा है। आप पूछो हमारा क्या भला हो रहा है? आपके विचारों को हम आगे प्रेषित कर रहे हैं गुरुजी, तो पता लग रहा है कि कोई महान गुरु है इनके, जिन्होंने इतना अच्छे विचार दिए हैं गुरुजी। तो वो सूक्ष्म परमाणु आप तक पहुंच रहे हैं और वो आपको आनंदित कर रहे हैं गुरुजी। हाँ जी, एक दिन पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, इसमें हमारा भला ये हो रहा है कि परमात्मा की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में मैं ईश्वर का मैसेंजर हूं। ठीक है कि नहीं? यानी ये जो मैसेज है, ये ईश्वर का मैसेज आपके पास पहुंचा रहा हूं। हमें ईश्वर की तरफ से तरक्की मिल रही है। और किसको पहुंचा रहा हूं? ईश्वर की प्रजा को। आप सब तो प्रजा है ना उसी के। सारा संसार परमात्मा का धन है, संपत्ति है, राज्य है, और सारे देहधारी उसकी प्रजा है। और हमें उसने अपना मैसेंजर बना दिया। तो हम क्या कर्म कर रहे हैं? हम भी तो परमात्मा का ही कर्म कर रहे हैं ना। तो हमें बहुत बड़ा, बहुत ध्यान देना, आप लोगों से अधिक हमें लाभ हो रहा है। हरिओम। बिना मुनाफे का कोई इस दुनिया में काम नहीं करता। गुरुजी, आप तो कृष्ण भगवान की जैसे, आपने तो जन्म इसलिए लिया ना, लोगों का भला करने के लिए। इतने लोगों का कल्याण हो रहा है गुरुजी आपके वचनों से।
कोटि नहीं। कोटि नमन जी आपको। इतनी बड़ी उपाधि ना दें। हम भी एक तुच्छ जीव हैं, देहधारी हैं, अपना काम हम कर रहे हैं जो होता है जब तक जीवन है। हरिओम। आचार्य जी अब तो ऐसा होता है कि उस को जानने लगे ना, जानने वाले को जानने लगे तो दिखाई देता नहीं है, रूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, लेकिन वो अज्ञात है। तो फिर आंख मीच के अज्ञात से ही बात करती हूँ कि परमात्मा से होती है। तो वो महसूस नहीं होता। होता है, क्योंकि जब मैं हृदय पे महसूस करती हूँ तो बहुत आनंद आता है मेरे को यार। तो अज्ञात कहाँ है? वो ज्ञात है। मैं इसलिए बोलती कि रूप नहीं है ना, मैं तो साकार पे चली रही कि रूप तो मेरे को कभी दिखा नहीं। फिर आप आ रहे अपनी जीतकार बता दो। शब्द का कोई रूप है? गंध का कोई रूप है? नहीं। तो मतलब जैसे हवा के जैसे तो रूप है आनंद। इसी तरह से वो भी है, उसके भी महसूस होता है। तो बस यही चीज है कि आचार्य जी मैं ना जब है ना, मैं आंख बंद करके उसको प्रे करती हूँ ना आचार्य जी, मैं बताना चाहती हूँ सबको कि जैसे मौत के टाइम भी यदि ये चीज को भी से याद रखेंगे ना, तो अब मेरे को मेरे मौत के क्वेश्चन के आंसर भी मिल रहे हैं। यदि अभी ये रखेंगे तो उस टाइम भी याद रहेगा वो जानने वाला। जब अपन खड़े रहेंगे ना वहां पे तो जानने वाला वही रहेगा, दृष्टा बोल दो आप, साक्षी बोल दो, तो फिर अब भटके नहीं, बस अब वही अपना मोक्ष हो जाएगा। और अब भी मैं क्या करती हूँ आचार्य जी, एक चीज बता रही हूँ, अब सुनिए कि जैसे मेरे को कभी कुछ चाहिए, ऐसे प्रे करती हूँ कि आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो मैं उसे प्रे करती हूँ तो ऑटोमेटिक आचार्य जी वो वैसा जो मैं सोचती हूँ वैसा ही हो जाता है, एकदम से वही चीज आ जाती है मेरे पास में। हाँ जी प्रणाम। कैसे हैं आप? आपकी कृपा से। तो नलिन कुमार जी आप। हाँ जी आशीर्वाद जी। मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपकी वाणी सुनता हूँ ना, तो मुझसे मेरी आवाज नहीं आती। मैं बिल्कुल क्या कहूँ, जैसे कहते हैं जादू सा हो जाता है ना। बिल्कुल किंग कर्तव्य स्वभाव होता है, मौन का भाव होता है। और मैं जानता हूँ कि जीवन में जो कुछ है वो सिर्फ आपका दिया हुआ है। हरिओम। अच्छा प्रभु कहिए। भाई देवनाथ पांडे जी आपका भोजन हो गया?